दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का गणित विषय का कार्यपत्रक 7। इसमें विषय वस्तु है संख्या पद्धति और अधिगम बिंदु है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रिया यानी जो भी गुणा भाग जोड़ भाग की जो इनके मध्य कैलकुलेशन होगी उसे आंसर लाना। तो देखिए ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो हल करके दे रखा है ताकि इसकी सहायता से अपन इन क्वेश्चन को हल कर सके। तो पहला क्वेश्चन अपना 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। तो देखिए इसको क्या करना है, एक पद ये अपना हो गया और एक दूसरा पद ये है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना कैसे, 2√2 + 5√3। अब देखो जब जोड़ना यानी प्लस करना हो तो चिन्ह तो ब्रैकेट में लिख ले पहले तो अपन। जोड़ना यानी बीच में प्लस का चिन्ह आएगा और इधर है संख्या √2 - 3√3। देखिए जब ब्रैकेट को लेंगे तो चिन्ह गुणा होंगे तो 2√2 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, प्लस 5√3 भी आगे। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, तो प्लस और प्लस गुणा होगा तो प्लस ही होगा। तो प्लस के √2 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस आएगा। √2 प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 3√3। तो देखिए ये चिन्ह कैसे गुणा है मैं आपको बता देता हूँ। जो चिन्हों का गुणा होता है वैसे होता है, प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है दोस्तों। प्लस सॉरी माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। यानी देखिए जब चिन्ह समान हो, देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ भी चिन्ह समान है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस तो प्लस आएगा। चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस, यहाँ भी चिन्ह अलग है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस। तो देखिए इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, अगर समान चिन्ह हो तो प्लस आएगा और असमान चिन्ह हो यानी अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस आएगा। तो चिन्हों का गुणा इस प्रकार होता है। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ भी √2 है ये वाला और यहाँ भी √2 है। अब यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1√2 है। 2√2 और 1√2 मिलके कितने हो जाएंगे, 3√2। अब देखिए ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है तो दोनों जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है, लेकिन अब की बार चिन्ह अलग अलग है, यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो दोनों घटेंगे। घटेंगे तो चिन्ह काहे का आएगा, बड़ी संख्या काहे की है, यहाँ पे प्लस के 5 है यहाँ पे माइनस के 3 है, तो बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब 5 में से 3 गए तो 2 आएंगे और √3 ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो 2√2 और प्लस √2 तो जुड़ेंगे क्योंकि सेम चिन्ह था तो 3√2 आ गया, और ये दोनों के अलग अलग चिन्ह है तो घट गया, यानी बड़ी संख्या जिसका चिन्ह है प्लस तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और 5 में से 3 गए तो 2 और √3 ऐसे कह जाएंगे, यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर ये हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन अपना 9√14 भाग 3√7 इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 9√14 और भाग यानी बटा, भाग यानी बटा होता है दोस्तों 3√7, तो 9√14 सॉरी, तो 9/3 और ये ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है तो ये से हो जाएगा 14/7 बराबर 9 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 3 बार, तो कितने आ गए 3, और 14 में 7 का भाग 2 बार तो √2। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब चलते थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों √2 + √5 √2 + √5 ब्रैकेट √3 + √7 इसको सरल करना है। तो देखिए इसको सरल कैसे करेंगे, यहाँ भी ब्रैकेट आ गया यहाँ भी ब्रैकेट आ गया, तो इसको जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो √2 है ये इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, फिर ये √5 है ये भी इस ब्रैकेट से गुणा होगा, तो कैसे करेंगे √2, तो इस ब्रैकेट को लिख देंगे √3 + √7 बंद कर दिया। अब यहाँ पे कहाँ का चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब ये √5 भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, तो √5 ब्रैकेट √3 +
7। यहाँ तक हो गया। तो देखिए अब यहाँ तो हो गया। अब ये √2 है, इस √3 से भी गुणा होगा, और ये √2 जो है इस √7 से भी गुणा होगा। तो कैसे होगा देखिए, √2 गुणा √3, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा, √2 गुणा √7। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का आ जाएगा, √5 गुणा ये √5 भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, यानी √5 इससे भी गुणा होगा और √5 इससे भी गुणा होगा। तो √5 गुणा √3 प्लस प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएगा, √5 √7 से भी गुणा होगा, तो √5 गुणा √7। देखिए अब आगे कैसे होगा दोस्तों, इधर कर लेता हूँ बाकी को। देखिए अब जो √2 है √3 से गुणा हुआ तो कितना हो गया दोस्तों, √6। कितना हो गया, √6 प्लस √2 √7 से गुणा होगा तो √14 प्लस √5 √3 से गुणा होगा तो √15 प्लस √5 √7 से गुणा होगा तो √35। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते चौथे क्वेश्चन पे। तो देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो है 8/√5 माइनस √3। इसका क्या करना है, परिमेयीकरण, परिमेयीकरण या रेशनलाइजेशन, परिमेयीकरण। तो देखिए दोस्तों परिमेयीकरण कैसे करते हैं। परिमेयीकरण के अंदर क्या है, जो नीचे जो संख्या होती है उसको इन दोनों संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। देखिए 8 इसको तो ऐसे कैसे लिख देंगे, √5 माइनस √3 गुणा, अब इसी संख्या को ऊपर भी गुणा करेंगे, यानी √5 और √3, और इस संख्या को नीचे भी गुणा करेंगे, √5 और √3, लेकिन चिन्ह अलग हो जाएगा। यानी इसी संख्या से गुणा करेंगे लेकिन चिन्ह अलग लिखेंगे, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस होता। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। संख्या सेम है दोस्तों लेकिन चिन्ह अलग हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या से गुणा होगी और नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगी। तो देखिए 8 इस पूरे ब्रैकेट से इस दोनों संख्याओं से गुणा हो जाएगा, यानी 8 √5 प्लस √3 बटे, ये भी दोनों गुणा हो जाएंगे, √5 माइनस √3 और √5 प्लस √3। तो देखिए अब अपन इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए क्या हो गया, √5, तो √5 यहाँ भी ए हो गया, √3 क्या हो गया, बी, तो यहाँ भी बी। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला सूत्र दोस्तों क्या होता है, ए माइनस बी जो सूत्र होता है उससे होगा ये। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी को गुणा करते हैं तो क्या आता है, a² माइनस b², ये सूत्र है दोस्तों। तो देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, इसको गुणा करते हैं तो क्या आता है, a² माइनस b²। तो ये भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो ऊपर तो ऐसे कैसे लिख देंगे, 8 √5 प्लस √3। तो देखिए a माइनस बी गुणा a प्लस बी बराबर a² माइनस b², यानी a का स्क्वायर करेंगे, इसको इस प्रकार को लेंगे तो a का स्क्वायर, तो a क्या माना है यहाँ पे, √5 को, तो a का स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, बीच में चिन्ह का है का, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। और b का स्क्वायर यानी b किसको माना है, √3 को, तो √3 का स्क्वायर। तो देखिए आगे, तो देखिए ऊपर 8 ब्रैकेट √5 प्लस √3 ऐसे कैसे लिख दिए बटे, अब देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए जब रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं ना तो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेंगे 5। जैसे √3 है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितने बचे 3। तो स्क्वायर से रूट कट गया तो कितने बचे 5, माइनस स्क्वायर से रूट कट गया तो कितने बचे 3। तो देखिए ऊपर कितने 8 √5 प्लस √3 बटे 5 में से 3 गए तो 2। अब देखिए 2 का भाग 8 में कितनी बार जाता है, 4 बार। देखिए 4 √5 प्लस √3, ये क्या हो जाएगा, आंसर। अब देखिए अगर इक्वेशन आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए वीडियो को, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वें पे। तो देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, 216 की घात 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए
216 की घात 1/3 का मान ज्ञात करना। तो इसको किस प्रकार करेंगे कि जो यहाँ पे 3 है, नीचे 3 आ रहा है, तो अपन देखेंगे 216 किसका घन होता है। अब देखिए दोस्तों, वर्गमूल और घनमूल ये तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं करेंगे तो आपके इक्वेशन आएंगे नहीं। तो देखिए घन और वर्ग कैसे याद करते हैं बता दो आपको। जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणा 2 बराबर 4। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 गुणा 3 बराबर 9। 4 का वर्ग क्या होता है, 4 गुणा 4 बराबर 16। इसी प्रकार घन क्या होता है, 2 का घन क्या होता है, 2 गुणा 2 यानी 2 को खुद से 3 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार 3 का घन क्या होता है, 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार 4 का घन क्या होता है, 4 गुणा 4 यानी 4 चौक 16, 16 32, 16 43, 16 चौक 64 यानी 4 का घन क्या होता है, 64। इस प्रकार 6 का घन क्या होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36, 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 यानी 216 काय का घन होता है दोस्तों, 6 का। तो देखिए 6 को 3 बार लिख रहे हैं, तो 6 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6 को 3 बार का मतलब है 6 की घात 3। यहाँ पे 2 2 बार है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2। यहाँ पे 2 3 बार है तो 2 की घात 3। 6 3 बार है तो 6 की घात 3। यानी इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, 216 को 6 गुणा 6 गुणा 6, 1/3 घात ऐसे ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 6 गुणा 6 का मतलब क्या है, 6 की घात 3 और बार की 1/3 घात ऐसी कैसे आ जाएगी। अब देखिए घातें जब ब्रैकेट खुलता है तो घातें आपस में गुणा हो जाती है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 1/3 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए 3 का भाग 3 में कितनी बार जाता है, 1 बार, तो कट गया। तो 6, 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1, और 6 की घात 1 का मतलब 6 ही होता है, यानी 6 को खुद से 1 बार गुणा करो, 6 एकम 6। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन दोस्तों, 3 की घात 2/5 और 3 की घात 10/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 की घात 2/5 और इनके मध्य अगर कोई भी चिन्ह नहीं है, जब कोई भी चिन्ह नहीं होता तो गुणा का चिन्ह होता है दोस्तों। जब कुछ बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं आए तो गुणा का चिन्ह आता है। तो देखिए 3 की घात 10/4, तो ये अपना प्रश्न है और इसको हल करना है। तो देखिए जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती है। अब देखिए आधार का मतलब है जो नीचे वाली संख्या है ना मेन, दोनों अगर समान हो तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसका मतलब है आधार समान है। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 3 और घातें ऐसे जुड़ेगी 2/5 है प्लस 10/4, 2/5 प्लस 10/4। अब देखिए दोस्तों इसको हल करना है अपन को, तो देखिए 3 ऐसे कैसे आ जाएंगे। अब 2/5 प्लस 10/4 कैसे होंगे, लघुत्तम लेके हल करेंगे, तो 5 और 4 का लघुत्तम क्या आएगा दोस्तों, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाता है और 4 का भी भाग जाता है। देखिए 5 का भाग 10 में जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता, 5 का भाग 15 में जाता है लेकिन 4 का नहीं जाता, 5 का भाग 20 में जाता है और 20 में 4 का भी भाग जाता है। तो लघुत्तम क्या हो जाएगा इनके मध्य, 20। तो 20 लघुत्तम आ गया। लघुत्तम कैसे निकालेंगे, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें 5 का भी भाग जाए और 4 का भी भाग जाए। अब हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, 10 में 4 का भाग देके देखेंगे नहीं जा रहा, 5 तिये 15, 4 का भाग देंगे नहीं जा रहा, 5 चौक 20, 4 का भाग देंगे जा रहा है, तो वही लघुत्तम हो जाएगा। अब लघुत्तम के आगे कैसे हल करेंगे, इस 5 का भाग 20 में देंगे कितनी बार जा रहा है, 5 चौक 20 यानी 4 बार। अब 4 बार भाग जा रहा है तो 4 को इस 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितने लिखेंगे 8, और यहाँ बीच में का चिन्ह है प्लस का। अब इस 4 का भाग 20 में देंगे, 4 पंजे 20 यानी 5 बार जा रहा है। अब 5 को इस 10 से गुणा करेंगे, तो 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5 दाई 50, तो 50 लिखेंगे यहाँ पे। अब आगे देखिए 3 की घात 8 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 58/20। अब ये कट रहे क्या, कटने का मतलब है ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है। तो देखिए 2 का भाग इसमें भी जाता है कितनी बार, 10 बार, और 2 का भाग इसमें भी जाता है, 5 में 2 दूनी 4, बचा 1, 1 और 8 18, 2 नाम 18। तो कितने आगे, 3 की घात 29/10। अब इससे आगे ये हल नहीं हो रहा तो यही अपन आंसर लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। और ये आपका जो क्लास 9th मैथ विषय का कार्यपत्रक सेवन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कार्यपत्रक 8 पढ़ाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करके बताएं।
और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर बताना है या क्या चीज़ बतानी है। जो भी आपकी इंक्वायरी होगी या जो भी क्वेरी होगी वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।